वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विक्रम स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी के द्वारा पूछे गए पिछले 15 वर्षों में सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में, जो कि हाल फिलहाल के एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी और दिल्ली पुलिस वगैरह सारे एग्ज़ाम्स जहाँ कहीं भी इंग्लिश पूछी जाती है, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला इडियम्स है फ्रेंड्स, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है? अब देखिए, अगर कई सारे लाइंस लिखे हुए हैं बुक के अंदर और हम रीड कर पा रहे हैं बिटवीन मतलब उसके बीच में से, ठीक है, तो लाइंस के बीच को हम अगर रीड कर पा रहे हैं तो कहने का मतलब है बीच में से अगर लाइंस को रीड कर पा रहे हैं मतलब अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। इसका मतलब होता है कि छुपे हुए अर्थ को निकाल पाना, ठीक है, समझ पाना, ठीक है। तो रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स। कोई भी मीनिंग्स जो हिडन है उसको हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला इडियम्स है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है? खून ठंडा है। खून ठंडा है मतलब कैसा है? विदाउट इमोशन, बिना किसी इमोशंस के है। डेलिब्रेटली एंड विदाउट इमोशंस, ठीक है, याद रखिएगा। इन कोल्ड ब्लड का मतलब होता है विदाउट इमोशन, ये याद रखना है। अ थॉर्न इन द फ्लेश। अ थॉर्न इन द फ्लेश। अब थॉर्न का मतलब होता है कांटा और फ्लेश का मतलब होता है मांस। अब मांस में कांटा मिल जाना, मांस अगर आप खा रहे हैं उसमें कांटा मिल जाएगा तो फिर आपके अंदर एनॉयंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एनॉयंस आ जाएगा। किसी काम को लेकर नाराज़गी आ जाएगी। अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, फिर आपके मन में एक सोर्स, नाराज़गी का एक स्थिर सोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनॉयंस, ठीक है फ्रेंड्स। अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब होता है कि मांस में कांटा मिल जाना मतलब एनॉयंस आ जाना, ठीक है। एनॉयंस मतलब किसी काम के प्रति नाराज़गी, ठीक है। अगला है स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी रूम में इंटर कर रहे हैं और आप स्मेल कर पा रहे हैं कि किसी चीज़ की बदबू आ रही, स्मेल आ रही, वो भी ऐसा लग रहा है कि कोई रैट की स्मेल आ रही है, तो मतलब कहने का मतलब है कोई चीज़ डाउटफुल है, ठीक है। सस्पेक्ट समथिंग फाउल, ठीक है, डाउट करना कि कोई चीज़, संदेह करना किसी चीज़ पर कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ठीक है, तभी तो यहाँ पे स्मेल आ रही है किसी चीज़ की। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग फाउल, किसी चीज़ का संदेह करना, टू बी डाउटफुल, डाउटफुल होना, ठीक है। अगला नेक्स्ट इडियम्स है हेल्प ऑन द सेम थिंग। हेल्प ऑन द सेम थिंग का मतलब होता है हार्प ऑन द सेम थिंग, सेम स्ट्रिंग। सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट। सेम सब्जेक्ट में निवास करना, सेम सब्जेक्ट में रहना, एक ही कंडीशन में जीना, ठीक है। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग का मतलब होता है एक ही कंडीशन में जीवन यापन करना, ड्वेल ऑन द सेम सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट में मूव करते हैं। अगला है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? अब हैचेट का मतलब होता है कुल्हाड़ी और बरी का मतलब होता है उसको मिट्टी में दबा देना या दफना देना। आपने कुल्हाड़ी को मिट्टी में दबना दिया है मतलब आप झगड़ा नहीं चाहते हैं, ठीक है। एंड द क्वेरल्स, झगड़े को ख़त्म करके मेक पीस, शांति कायम करना चाहते हैं, ठीक है। तो एंड द क्वेरल एंड मेक पीस। बरी द हैचेट का मीन्स होता है एंड द क्वेरल एंड मेक पीस। अगला है लीव वन इन द लर्च। लीव वन इन द लर्च का मतलब होता है किसी को बीच मझधार में छोड़ देना, परेशानी में छोड़ के चला जाना, ठीक है। तो डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज या लीव वन इन हेल्पलेस कंडीशन, किसी को हेल्पलेस कंडीशन में लीव कर देना, ठीक है। अगला है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब किसी फिश को अगर वाटर से आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? लाइक अ फिश आउट ऑफ अ वाटर का मतलब होता है इन अ स्ट्रेंज सिचुएशन, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो फिर वो स्ट्रेंज सिचुएशन में पहुंच जाएगी, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाएगी, ठीक है। फिश को वाटर से आउट करेंगे तो फिर वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहेगी या स्ट्रेंज सिचुएशन में पहुंच जाएगी। अगला है एट वंस बेक एंड कॉल। अब बेक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? पहले बेक का मतलब होता है संकेत करना, किसी को हिंट देना। किसी ने हमको हिंट दिया और हमने उसे कॉल कर दिया, मतलब हम उसके कंट्रोल में वर्क कर रहे हैं। उसने हमको संकेत दिया कि भाई कॉल करो, तो हमने कर दिया, तो अंडर हिज कंट्रोल। एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब होता है अंडर हिज कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में होना।
अगला है टू मेक बोथ एंड्स मीट। टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है टू लिव विद इन वंस इनकम, जितना हमारा इनकम है उसी के अंदर गुजर बसर करना। टू लिव विद इन वंस इनकम मतलब होता है जितनी कमाई उसी में गुजारा करना, ठीक है। अगला है इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, परेशानी में होना। अब वाटर हॉट है और उसमें अगर कोई हमें फेंक दे तो परेशानी में हो जाएंगे। हॉट वाटर, उसमें हाथ भी अगर हमारा चला जाए तो फिर मतलब परेशानी में हो जाएंगे, जल जाएगा, ठीक है। तो इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, ये याद रखना है। अगला है निप इन द बड। निप इन द बड का मतलब क्या होता है? निप का मतलब होता है फ्रेंड्स, निप इन द बड, कोई चीज़, निप का मतलब होता है काट देना और बड का मतलब होता है अंकुरण। कोई चीज़ अंकुरित होते ही अगर उसको काट देंगे मतलब डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज, उसको अर्ली स्टेज में ही, उसके शुरुआती दौर में ही डिस्ट्रॉय कर देना, किसी को स्टार्ट में ही ख़त्म कर देना। निप इन द बड का मतलब यही होता है, क्योंकि बड का मतलब होता है अंकुरण और निप मतलब होता है उसको काट देना। उस जब वो जैसे ही अंकुरित हुआ तभी हमने उसे कट कर दिया, मतलब उसको अर्ली स्टेज में ही हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज इज द राइट मीनिंग्स ऑफ दिस इडियम्स, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला है स्टिक टू वंस गन। अब किसी के खोपड़ी में हम गन्स को लगा के रखे हैं और ठीक है, इसका मतलब है रिमेन फेथफुल टू द कॉज। किसी के खोपड़ी में हमने गन लगा दिया है, स्टिक टू द वंस गन, ठीक है, सेट करके रखा है, ठीक है, लगा के रखे हैं किसी की खोपड़ी में गन और बोल रहे हैं कि भाई बता क्या बात है। फिर भी वह फेथफुल है, रिमेन फेथफुल टू द, और वो डर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसे, वो वफादार आदमी है, ठीक है, किसी को कुछ बताने वाला नहीं है, अपने मालिक के प्रति वफादार है, ठीक है। तो रिमेन फेथफुल टू द कॉज, क्योंकि उसके पास कोई कारण है वफादारी करने का, ठीक है। तो स्टिक टू वंस गन्स का मतलब होता है रिमेन फेथफुल टू द कॉज, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है टू ईट हम्बल पाई। हम्बल पाई ईट करना, कहने का मतलब है टू अपोलोजाइज, अपनी गलती को स्वीकार करना, हम्बली, विनम्रता से, ठीक है। टू अपोलोजाइज हम्बली एंड टू ईल्ड, और मान लेना, स्वीकार कर लेना, अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, मानवता से, ठीक है, सही, मानवता भरी नज़रों से, ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, जो भी रिजल्ट हैं उनको स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो अपोलोजाइज का मतलब होता है अपनी गलती स्वीकार कर लेना, वो भी विनम्रता से, ठीक है। तो टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या हुआ? टू अपोलोजाइज हम्बली, ठीक है, एंड टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस। अगला है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? इन हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है वेरी हैप्पी। इन हाई स्पिरिट्स का मतलब क्या होता है? वेरी हैप्पी, ये याद रखना है, ठीक है। आप हाई स्पिरिट्स में हैं मतलब वेरी हैप्पी हैं, बहुत ही खुश हैं, ठीक है। अगला है पुट द कार्ट बिफोर द हार्स। आपने घोड़ा गाड़ी तो देखा होगा, पहले घोड़ा रहता है, इसके बाद गाड़ी रहती है, प्लस पर इस इडियम में देखिए, पुट द कार्ट बिफोर द हार्स, कार्ट का मतलब ही होता है वही गाड़ी, तांगे वाली, ठीक है, उसको आगे कर रहे हैं और घोड़े को पीछे कर रहे हैं। बिफोर द हार्स, हार्स के पहले ही गाड़ी को रख रहे हैं। पुट द कार्ट बिफोर द हार्स, इसका मतलब होता है रॉन्ग ऑर्डर है, ठीक है, गलत ऑर्डर में कोई काम कर रहे हैं। तो पुट आर डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, किसी चीज़ को गलत ऑर्डर में रखना, ठीक है। अगला है टू ऑल नेम्स। टू ऑल नेम्स, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी का, सभी का नाम ले लेके गलत शब्द का यूज़ कर रहा है, तो टू ऑल नेम्स वहीं से याद रख लीजिए, टू अब्यूज़, टू ऑल नेम्स टू अब्यूज़, इसका मतलब होता है। अगला है ऑन टेंटर हुक्स। अब टेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टेंट का मतलब होता है कि तंबू, और हुक्स का मतलब होता है उसमें कोई चीज़ लटका देना। अब आपने कोई तंबू में कोई चीज़ लटका के रखा है, मतलब वो किसी भी वक्त आंधी आई तो गिर सकता है। मतलब कहने का मतलब है आपके मन में सस्पेंस होगा, एंग्जिटी होगी, इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जिटी। वह किस स्टेट में रखा हुआ है, किस स्टेट में है? ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस के कंडीशन में है, असमंजस की स्थिति में है, एंड एंग्जिटी का मतलब होता है चिंता में है, ठीक है। चिंता में होंगे आप, सस्पेंस में होंगे, क्योंकि टेंटर हुक्स में रखा हुआ है।
अगला है वॉश वंस डर्टी लाइनिन। ठीक है, आप वॉश कर रहे हैं, वो भी डर्टी लाइन को वॉश कर रहे हैं। लाइनिन का मतलब होता है एक तरह का ये कपड़ा ही होता है, ठीक है, और उसकी डर्टी को दूर कर रहे हैं वॉश करके। कहने का मतलब है डिस्कस कर रहे हैं अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स के सामने आप पब्लिक प्राइवेट मैटर्स को सामने ला रहे हैं। ठीक है, डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर स्ट्रेंजर्स, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगला है टू बेल द कैट। बेल द कैट मतलब गले के बिल्ली के गले में घंटी। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बताइए कितना कठिन काम है। ठीक है, टू बेल द कैट। अगर चूहों की बात कर दिया जाए, एक कहानी है कि सभी चूहे एक बार मिलकर, बिल्ली क्या करती थी, आती थी और चूहों को खाकर चली जाती थी। तो सभी चूहों ने एक प्लान बनाया कि बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं। अब बताइए, बिल्ली के गले में घंटी बांध दिया जाए तो चूहों का मरना ठीक है, चूहों को पता चल जाएगा तो मार नहीं पाएगी। तो फिर बोला, कंडीशन आया कि भाई बांधे कौन, बहुत रिस्क है। तो टू बेल द कैट का मतलब होता है, वहीं से याद रखिएगा, टू बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी, और बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक रिस्क भरा काम है। तो टू फेस द रिस्क, अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधना है तो आपको रिस्क फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिस्क जो है फेस करना पड़ेगा। अगला है अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्रैक कर पाने में, जैसे आज के डेट में एग्ज़ाम जो है क्रैक कर पाना वेरी हार्ड है। ठीक है, तो क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है वेरी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसा है, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, किसी कैट को बैग से आउट लाएंगे, मतलब वो आपके सीक्रेट को रिवील कर देगी। तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है रिवील अ सीक्रेट। क्या, रिवील अ सीक्रेट। अगला है अ बिग गन, कोई बड़ा सा गन है। अ बिग गन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, कैसा पर्सन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। अ बिग गन का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, अगला किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ठीक है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब है कि दो पक्षी को एक ही पत्थर से निशाना मार देना। ठीक है, किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन का मतलब होता है एक तीर से दो निशाने। सिंपल सी शब्दों में बोलें तो एक तीर से दो निशाने। टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट, आपने परिश्रम एक के लिए किया और आपको दो रिजल्ट हाथ लग गए, तो टू अचीव टू रिजल्ट्स विथ वन एफर्ट। ठीक है, अगला है टेक वन टू टास्क। अब मान लीजिए कोई मालिक वगैरह होते हैं, जो बॉस लोग होते हैं, ठीक है, उन्होंने हमें कोई टास्क दिया, ठीक है, हमने कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या बोल रहे हैं, टेक वन टू टास्क, अपना टास्क कंप्लीट करो। ठीक है, तो रिव्यूक कर रहे हैं, क्या करेंगे, हमें रिव्यूक करेंगे, डांटेंगे। ठीक है, तो रिव्यूक करना, टेक वन टू टास्क का मतलब होता है रिव्यूक करना, किसी को डांटना, रिप्रीमेंड करना। ठीक है, स्कॉल्ड करना। अगला है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है फ्रेंड्स बिकम पॉपुलर, पॉपुलर होना। ठीक है, कोई गेन ग्राउंड में गेन कर रहा है, मतलब बिकम पॉपुलर, पॉपुलर हो रहा है वो आदमी। ठीक है, पॉपुलर हो रहा है। टू ब्लो वंस ऑन, टू ब्लो वंस ऑन, और आगे इसमें थोड़ा सा कमी है, ट्रम्पेट। टू ब्लो, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, मैं इसे सुधारता हूँ थोड़ा सा। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट क्या होना चाहिए, TRUMPET। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट मतलब होता है अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ, टू प्रेज वन सेल्फ इसको लिख लीजिएगा, टू प्रेज वन सेल्फ होगा। टू प्रेज वन सेल्फ मतलब खुद की बड़ाई खुद ही करना। ठीक है, टू प्रेज वन सेल्फ, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से बोलता हूँ, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होता है टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की बड़ाई खुद ही करना। टू प्रेज वंस ऑन ट्रम्पेट अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट की बड़ाई खुद करना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इसको SSC ने पूछा है, तो याद रखिएगा ज़रूर। अगला है आ बॉसम फ्रेंड्स। कोई बॉसम फ्रेंड्स है मतलब वेरी क्लोज फ्रेंड है। कैसा फ्रेंड्स है, वेरी क्लोज फ्रेंड। तो आ बॉसम फ्रेंड्स का मतलब क्या हो जाएगा, आ वेरी क्लोज फ्रेंड, ये याद रखिएगा। अगला है ब्राउन स्टडी। अब ब्राउन स्टडी का मतलब होता है ड्रीमिंग, सपने। ब्राउन स्टडी कर रहे हैं मतलब सपने देख रहे हैं, ड्रीमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ड्रीम से रिलेटेड है। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टर्न अ डीफ ईयर। अगला क्या है, टर्न अ डीफ ईयर मतलब किसी की बातों को अनसुना कर देना। ठीक है, डीफ मतलब होता है बहरा, और ईयर, ठीक है, आपके पास ईयर है फिर भी आप बहरा बन रहे हैं। ठीक है, टर्न अ डीफ ईयर, बहरे बनने का प्रयास कर रहे हैं।
तो मतलब आप बातों को इग्नोर कर रहे हैं, किसी की बातों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है, किसी की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है किसी को अनसुना कर देना, डिसरिगार्ड करना उसका, या इग्नोर व्हाट वन सेज, इग्नोर करना कि वह क्या कहता है उसको इग्नोर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है अ क्लोज सेव। अब सेविंग तो जानते होंगे, ठीक है, जैसे बार्बर के यहाँ जाते हैं तो सेविंग करवाते हैं, और एकदम क्लोज सेव, बच गए हैं, खतरे से बचे हैं, क्लोजली बचे हैं, कटने ही वाला था, ब्लड निकलने ही वाला था, ठीक है। अ क्लोज सेव का मतलब होता है नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, खतरे से बाल बाल बचना, ठीक है, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर इसका मीनिंग्स हो जाएगा, ठीक है। तो अ क्लोज सेव का मतलब होता है खतरे से बाल बाल बचना, सेविंग कर रहे थे तो एकदम क्लोजली बचे हैं, नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर, ये याद रखिएगा। अगला है टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आप पत्तों को, पेड़ के पत्तों को देखे होंगे कि पुराने लीफ को, पुराने पत्तों को झाड़ देते हैं और एक नया लीफ आता है और फिर वहीं से उनका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर, आगे अच्छे के लिए खुद को चेंज करना, चेंज फॉर द बेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स है, ठीक है। जिंदगी में भी ऐसे ही बदलाव जरूरी हैं, क्योंकि बदलाव से ही विकास, अपने नियमों में बदलाव नहीं लाएंगे तो बताइए डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज फॉर द बेटर। अगला है मेकअप वंस माइंड। मेकअप वंस माइंड, मान लीजिए किसी ने मेकअप करने का अपने दिमाग में क्या कर लिया है, सेट कर लिया है कि मुझे मेकअप करना है सो करना है, तो डिसाइड करना। मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है कोई काम डिसाइड कर लेना कि ये करना है, ठीक है। इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, आपको लॉन्ग रनिंग करनी है, तो लॉन्ग रनिंग करना है तो धीरे धीरे चलते रहना, रुकना नहीं है, और आखिरकार फिर आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो इन द लॉन्ग रन का मतलब होता है इवेंचुअली या अल्टीमेटली, अल्टीमेटली मतलब होता है आखिरकार, या इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, ठीक है। अगला है ब्रिंग टू लाइट। अब किसी चीज़ पर आप लाइट डाल रहे हैं, ब्रिंग टू लाइट मतलब अंधेरे में रखा हुआ चीज़ है और उस पर लाइट कर रहे हैं, मतलब उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिस्क्लोज कर रहे हैं मतलब किसी सीक्रेट को रिवील कर रहे हैं। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है डिस्क्लोज कर देना, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, ठीक है, खुलासा कर देना किसी चीज़ का। अगला है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स। पे ऑफ का मतलब होता है फ्रेंड्स टू ब्राइब समवन, किसी को घूस देना, किसी को घूस देना, ठीक है। पे ऑफ ओल्ड स्कोर, वो भी ओल्ड स्कोर्स के लिए आप किसी को घूस दे रहे हैं कि भाई इस बार बदला जरूर लेना है, पिछले स्कोर का इस बार बदला लेना है। तो पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स किसी से टेक रिवेंज, बदला लेना, किसी से रिवेंज लेना, बदला लेना। अगला है हार्ड एंड फास्ट रूल्स। हार्ड एंड फास्ट रूल्स का मतलब होता है फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट रूल, ठीक है। कैसा रूल है, स्ट्रिक्ट रूल्स है, ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है, ये याद रखना है। अगला है एट द 11th आवर। अब देखिए 11th आवर का मतलब क्या होता है, घड़ी में कितने समय तक होता है, ये हो गया 11th और ये हो गया 12th। अब एट द 11th आवर मतलब होता है एकदम लास्ट मोमेंट पर आप पहुँचे हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम 12 बजे पहुँचना था और 11 बजकर कुछ मिनट में कहीं पर पहुँचे हैं, ठीक है, इंटरव्यू में मान लीजिए पहुँचे हैं। तो एट द 11th आवर का मतलब होता है फ्रेंड्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, एकदम आखिरी मौके पर पहुँच ही गए हैं, ठीक है। अगला अभी ये बता चुके हैं, अ क्लोज सेव तो हो चुका है, ठीक है। नैरो स्केप फ्रॉम डेंजर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया है। अगला है टू कट अ सॉरी फिगर, ठीक है, किसी फिगर के लिए आप सॉरी बोल रहे हैं, मतलब टू मेक अ पुअर शो, पुअरली बात कर रहे हैं, पुअरली शो कर रहे हैं कोई चीज़, ठीक है। टू कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है कि टू मेक अ पुअर शो, ठीक है। अगला है विथ अ हाई हैंड। विथ अ हाई हैंड का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑप्रेसिवली, ठीक है, ऑप्रेसिवली। हाई हैंड में है, हाई हैंड का मतलब होता है अत्याचारी तरीके से कोई काम करना, ऑप्रेसिवली मतलब होता है अत्याचारपूर्ण से, ठीक है। विथ अ हाई हैंड का मतलब होता है ऑप्रेसिवली, अत्याचारी ढंग से, अत्याचारी तरीके से, ठीक है। अगला है बर्न वंस फिंगर। अपने फिंगर खुद बर्न कर लेना, अपने फिंगर जला लेना, और अपने फिंगर आप जला लेंगे तो फिर बताइए परेशानी में पहुंच जाएंगे कि नहीं। तो गेट इनटू ट्रबल बाय इंटरफेयरिंग अदर्स अफेयर्स, ठीक है। तो याद, बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, परेशानी को मोल लेना, बाय इंटरफेयरिंग, इंटरफेयर करके, इन अदर्स अफेयर्स, किसी के अफेयर्स में, किसी के पर्सनल मैटर्स में
आप इंटरफेयर कर रहे हैं और खुद को परेशानी में डाल रहे हैं। बर्न वंस फिंगर, खुद के हाथ जला रहे हैं। ठीक है, अगला है लॉ ऑफ वंस हेड ऑफ। ठीक है, लॉ ऑफ वंस हेड ऑफ का मतलब होता है लॉ ऑफ हार्टेडली। ठीक है, हार्टली, किसी पर दिल से हंसना। लॉ ऑफ हार्टली का मतलब होता है दिल से हंसना। लॉ ऑफ वंस हेड ऑफ का मतलब होता है लॉ ऑफ हार्टली, दिल से हंसना। अगला है च्यू द कड। च्यू का मतलब होता है चबाना और च्यू द कड मतलब होता है, आपने पशुओं को देखा होगा, कोई भी भोजन जब खाते हैं तो देर तक जुगाली करते रहते हैं, उसको चबाते रहते हैं। कहने का मतलब है पोंडर ओवर समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ पर व्यक्तिगत विचार करना। ठीक है, विचार करना। पोंडर का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना। च्यू द कड का मतलब होता है फ्रेंड्स पोंडर ओवर समथिंग। कहने का मतलब है किसी चीज़ पर विचार करना। ठीक है, ये समझ जाइएगा। अगला है प्ले सेकंड फिडल। प्ले सेकंड फिडल मतलब सेकंड से यहाँ से रखिए कि कोई वस्तु है वो सेकंड है हमारे लिए, मतलब हमारे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। प्ले सेकंड फिडल का मतलब होता है टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। कोई अनइम्पॉर्टेंट पार्ट हम ले रहे हैं। ठीक है, टेक एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगला है एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई आदमी जो है एबव मतलब ये मान लीजिए बोर्ड है, इससे भी एबव है, मतलब बहुत ही ईमानदार टाइप का आदमी है। ठीक है, ईमानदार लोग तो होते ही हैं, ये तो इनसे भी एबव है। तो एबव बोर्ड का मतलब होता है, एबव बोर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स ऑनेस्ट एंड ओपन। कैसा? ऑनेस्ट आदमी है एंड ओपन आदमी है। ठीक है, अगला है थ्रो थिक एंड थिन। थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी कीमत पर कोई भी कंडीशंस आ जाए, अंडर ऑल कंडीशंस। ठीक है, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशंस। अगला है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील। कोई किसी के पहिए में, व्हील मतलब क्या होता है? पहिया। अब ऐसे घूम रहा है, उस पर आप स्पोक डाल देंगे, मतलब उसके मार्ग में अवरोध पैदा कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो पहिया आगे तो बढ़ेगा नहीं। तो पुट अ स्पोक इन वंस व्हील का मतलब होता है टू अपसेट वंस प्लान्स, किसी को परेशान करना, किसी के प्लान्स को ख़त्म कर देना। ठीक है, किसी को अपोज करना, विरोध करना उस चीज़ का। ठीक है, अगला है एट सिक्सेस एंड सेवंस। कभी सिक्स, कभी सेवंस, कभी सिक्स, कभी सेवंस, मतलब आप डिसऑर्डर, कैसा है? डिसऑर्डर में है। ठीक है, सही ऑर्डर नहीं है, कभी सिक्स कभी सेवन ऐसे कर रहे हैं, तो डिसऑर्डर इसका मतलब होता है डिसऑर्डर्ड। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर या डिसऑर्डर में होना। ठीक है, अगला है एट होम। अब आप घर पर हैं तो मतलब कंफर्टेबल में है, कंफर्टेबल कंडीशन में है। अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा एंड ओमेगा का मतलब होता है बिगिनिंग एंड एंड, किसी चीज़ का स्टार्ट और उसका अंत। ठीक है, अल्फ़ा मतलब बिगिनिंग एंड ओमेगा का मतलब होता है एंड। ठीक है, अगला है एट सी। एट सी मतलब आप समुद्र में हैं, समुद्र में है मतलब चारों तरफ पानी ही पानी है, तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे कि जाएं किधर। ठीक है, तो एट सी, अगर आपको बीच समुद्र में छोड़ दिया जाए तो आप वेरी कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। तो एट सी का मतलब होता है कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट। ठीक है, अगला है बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड, ये हमने पढ़ लिया है। एट वंस बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल का मतलब होता है एट वंस सर्विस या टू अंडर कंट्रोल समवन। ठीक है, किसी के कंट्रोल में होना, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने लगभग 50 इडियम्स को बहुत ही अच्छे से और ट्रिक के माध्यम से पढ़ा है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।